एक शाम हरिद्वार में काटने के बाद अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है इंडिया की खूबसूरत जगह उत्तराखंड के लिए। इन खूबसूरत पहाड़ों से जिगजैग ये रोड जा रहा है ऋषिकेश होते हुए बद्रीनाथ की ओर। केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाली ये सारी गाड़ियाँ इसी रोड से होते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों का मजा लेते हुए सरपट दौड़ रही है। पहाड़ों पर धुंध छाई है और कभी भी बरसात होने की अंदेशा है, लेकिन ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये सच में कहीं ना कहीं आपको रुकने के लिए विवश करेंगे। और हम पहुँचे फिर देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। यह है टिहरी गढ़वाल में स्थित है और यहाँ पर अलकनंदा नदी वह भागीरथी नदी का संगम स्थान है। जो लेफ्ट साइड में आपको नदी दिख रही है वो भागीरथी नदी है और जो राइट साइड में सामने नदी दिख रही है वो अलकनंदा नदी है। इस संगम स्थान से आगे यह संयुक्त नदी गंगा का रूप ले लेती है और हम इसी को ही गंगा नदी के नाम से आगे जानते हैं। कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने को राजी कर लिया तो उनके साथ 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो कि यही स्थान है जो आज भी गंगा की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी संगम के पश्चात पहली बार इस नदी को गंगा नाम से पुकारा गया था। गढ़वाली क्षेत्र की मान्यता के अनुसार इस भागीरथी नदी को सास व सामने वाली जो अलकनंदा नदी है इसको बहू के नाम से भी जानते हैं। और एक बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि इस देवप्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते। यहाँ कभी भी आपको कौवे नज़र नहीं आएंगे। ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब हमारा अगला सफ़र शुरू हुआ श्रीनगर की तरफ और ये स्थान है मलेट्ठा, जहाँ पे जो ऊपर से आने वाला रोड है वो टिहरी की तरफ से और जो नीचे वाला रोड है वो आया है ऋषिकेश की तरफ से। तो अब आगे हमारा सफ़र जारी हो चुका है श्रीनगर होते हुए और ये अलकनंदा के साथ साथ ये सफ़र हमारा चलता रहा। श्रीनगर भी बहुत बड़ा एक शहर है और इसके शहर के साथ साथ आगे का जो डेस्टिनेशन था वो था हमारा धारी देवी। इस सफ़र में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बनने वाली रेलवे लाइन का कार्य भी दिखा, जो प्रगति पर है, जिसकी कुल दूरी 126 किलोमीटर होगी। और इससे भविष्य में जो केदारनाथ व बद्रीनाथ जी जाने वाले यात्रीगण होंगे उनके लिए बहुत अधिक सुविधा होगी। अब देखो सामने माँ धारी देवी का खूबसूरत मंदिर दिखने लगा है और कहते हैं यदि आपने बद्रीनाथ या केदारनाथ जाने से पहले धारी देवी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो हमने भी यहाँ से बद्रीनाथ जी जाने से पहले धारी देवी माँ की दर्शन करने उचित समझे और ये स्टेशन जहाँ से हमें नीचे धारी देवी के मंदिर जाना है वो है कलियासोड़। कलियासोड़ स्टेशन का नाम है। तो यहाँ से आप चारों तरफ जो नज़ारे देखेंगे वो बहुत ही खूबसूरत है और आपको सड़क से ये मुख्य द्वार यहाँ से दिखेगा और इससे नीचे जाते हुए ये रास्ता माँ धारी देवी के मंदिर का है। आप लगभग 3 या 4 मिनट के चलने के बाद नीचे पहुँच जाएंगे। ये लगभग 500 से 700 मीटर का रास्ता है और ये नदी के बीच में स्थित मंदिर है। ऊपर से मेन रोड से छतनुमा
और सीमेंटेड रास्ता है जिसमें आराम से आप एक लेवल सा वॉक करते हुए नीचे पहुंच सकते हैं और बीच में बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप पूजा सामग्री व अन्य सामान भी खरीद सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अब बिल्कुल मेन गेट पे, जहां से अब आगे का जो रास्ता है वो पुल नुमा रास्ता है, क्योंकि ये जो मंदिर है वो अलकनंदा जो नदी है उसके बांध के बीच में है, तो इसलिए यहाँ से अब ये पुल नुमा रास्ता है, दोनों तरफ जाली लगी है और मंदिर तक जाने के लिए अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पे। और चारों तरफ का नज़ारा और यहाँ के भक्ति भाव को देखते हुए बहुत सुकून मिलता है। यह मंदिर धारी देवी जो काली माँ का रूप है को समर्पित है। देवी माँ को उत्तराखंड की संरक्षक देवी के रूप में भी माना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार इस मंदिर में देवी माँ की मूर्ति दिन भर अपना रूप बदलती है। सुबह एक बालिका, दोपहर में एक युवती का रूप व शाम को एक वृद्ध महिला का रूप नजर आता है। हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, लेकिन मंदिर के अंदर की वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो अभी हम अंदर दर्शन करेंगे। सच में दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं। चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और नीचे जो अलकनंदा नदी है उसका विराट रूप यहाँ पे देखने को मिला। पानी बहुत गदला पानी है और यहाँ पे इस वक्त बहुत जो बांध का पानी है बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ हम देखते नज़ारों को एक मनमोहक नज़ारे थे और सच में जो मंदिर के अंदर का जो माता की मूर्ति का हमने सुना और जो मैंने बताया वो सच में ऐसा ही प्रतीत होता है कि माँ के मूर्ति को देखते ही आप एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और जब भी आप यहाँ आएँ तो इस सफ़र पे आएँ तो ज़रूर माँ के दर्शन करते जाएं। अब दिन के लगभग 1 बज चुके थे और कलियासोट से अब हमारा सफ़र आगे जोशीमठ की तरफ शुरू हो गया और रास्ते में अब भयानक भयानक बहुत बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें जहाँ पे अक्सर पत्थर गिरा करते हैं, तो अब ऐसे रास्तों से सामना हुआ। बारिश भी रुक रुक के हो रही थी और ऊंचे ऊंचे ये खतरनाक पहाड़। सच में जो आप न्यूज़ में कई बार सुनते हैं कि पहाड़ खिसकने वाली जो घटनाएं होती है वो यही कुछ इलाका है। जोशीमठ से पहले जब हम जोशीमठ पहुंचने वाले होते हैं तो आजकल यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, सिंगल वे हैं, एक तरफ की गाड़ियाँ रोक रखी है, तो बस। और अब ये जोशीमठ से हम सामने जो वैली नज़र आ रही है वो वैली है बद्रीनाथ जाने वाली। और ये विशाल जो आपको पर्वत नज़र आ रहे हैं, इसके बैक साइड में जो आप हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जो कहते हैं वो इसके पीछे पड़ती है। और ये जो बीच में से जो ये नदी आपको नज़र आ रही है, हमारा सफ़र अब इसके बीच में से होते हुए बद्रीनाथ जी की तरफ होगा। हमने थोड़ी देर यहाँ चाय की चुस्कियाँ ली और जोशीमठ से नीचे के खूबसूरत नज़ारे ये देखे। तो आप जब इन सफ़र पे निकलें तो आप इन नज़ारों को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो ये अब हम बहुत नज़दीक है बद्रीनाथ जी के, शाम होने लगी थी और ये कुछ नज़ारों के लिए हमें रुकना पड़ा, क्योंकि ये ऐसे नज़ारे थे जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इन जंगलों में तुलसी के जंगल भी है। बद्रीनाथ के चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ है, वहीं से तुलसी लाई जाती है। और ये सामने बद्रीनाथ जी का खूबसूरत मंदिर, यहाँ आके तो आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये बद्रीनाथ जी के दर्शन हम शाम को आते ही पहले बद्रीनाथ जी के मंदिर चले गए, उसके बाद
ही हमने ये सोचा कि अब ठहरने की व्यवस्था करते हैं। तो खूब सारी भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में यहाँ पहुँच के बहुत बड़ा सुकून मिला, बहुत बड़ा सुकून मिला। ख़ैर यहाँ रश तो हमेशा बना रहता है। यहाँ काफ़ी लोगों से बात करने पे हमें ये मालूम हुआ कि अभी ऑफ सीज़न है तो अब कम रश हो गया है, लेकिन पहले जो मई और जून का जो महीना होता है बहुत ज़्यादा यहाँ रश रहता है। फिर हमने सामने से इस मंदिर के मुख्य पुजारी जो रावल जी हैं और केरला से संबंध रखते हैं, उनके भी दर्शन हुए। तो इन भाई साहब से हमने पूछा कि यहाँ बाकी सुबह दर्शन की क्या व्यवस्था रहती है, तो इन्होंने बताया कि आप जल्दी आ जाएं। खैर आजकल इतना रश नहीं है। तो फिर हम कुछ बातचीत करके इधर उधर का सभी पता करके फिर आगे कुछ देर के लिए यहाँ कुछ चित्र लिए और बहुत ही रंग बदलता ये मंदिर और नीचे ये भयानक रूप नदी का। यहाँ पे अलकनंदा का बहुत विराट रूप देखने को मिला। इसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि हम पुल के ऊपर से जब आगे निकल रहे थे तो एक अलग से वाइब्रेशन हमें महसूस हुई। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करना चाहूँगा और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। हमने जो सुबह दर्शन किए और आगे माना गांव की जर्नी, जिसको पहले लास्ट गांव भी कहा जाता था और अब मोदी जी ने उसको इंडिया का फर्स्ट गांव घोषित कर दिया है। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखना ना भूले और आपको फिर बताऊंगा माना गांव से माँ सरस्वती की जो उद्गम स्थान भी है उसके भी दर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नए किस्से के साथ। नमस्कार।